जो भाई बहन बरसों से साध संगति से जुड़े हुए हैं, अब आगे का जो समय है साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के निरंतर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का समय है। सभी सत्सेवक भाई बहन, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन निरंतर भक्ति मार्ग में दृढ़ होते चले जाएंगे। उनका विश्वास परमात्मा के चरण कमल में जो है वो दृढ़ होता चला जाएगा। परमात्मा उन आत्माओं के और अधिक नजदीक होते जो है वो चले जाएंगे। और जिन आत्माओं को अभी तक साध संगतियां नसीब नहीं हुई है, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य, अब वो आत्माएं निरंतर भक्ति मार्ग में नीचे ही गिरती जाएंगी। काल उनसे निरंतर ऐसे ऐसे कुकर्म करवाएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मेरे सतगुरु का वचन है और क्या जो है इस काल का फुरमान है। अभी देखिए, हाल ही हिंदुस्तान में 2024 के चुनाव हैं। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। आज से पहले तीन या चार बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनकी ओर से भगत समाज को सत्संगों के नाम पर जगह जगह बुलवाकर बीजेपी सरकार के समर्थन में खड़ा कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले राजस्थान के नागौर में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का जो बड़ा लड़का है वीरेंद्र, हरियाणा से आता है, कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर आता है और राजस्थान के नागौर में भक्तों को विशाल सत्संग के बहाने, विशेष सेवा के बहाने बुलाकर उन भोली भाली आत्माओं को काल के जाल में फंसाया जाता है। उनको राजनेताओं के सपोर्ट में, राजनेताओं को भीड़ दिखाने के लिए इकट्ठा किया जाता है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें सतलोक आश्रम वालों का क्या राजनीतिक स्वार्थ है? इनका सबसे बड़ा राजनीतिक स्वार्थ है इनका धार्मिक धंधा। इन्होंने अपने आश्रम चलाने हैं और आश्रम बिना सरकार की मेहर के नहीं चलते। उन लोगों के आश्रम नहीं चलते जिन लोगों को सच्ची सरकार अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास नहीं होता है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों को अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये गुरुदेव को मानुस मानते हैं। इस आधार से इनको लगता है कि भाई अब ये कांग्रेस सरकार तो आएगी नहीं, बीजेपी सरकार आएगी। और बीजेपी सरकार की यदि हमने चापलूसी नहीं की, यदि हमने उनके तलवे नहीं चाटे, यदि हमने उनकी गुलामी नहीं की, यदि हमने उनके एमएलए को समर्थन नहीं दिया, तो हमारे आश्रम नहीं चलेंगे, हमारा धार्मिक धंधा बरकरार नहीं रहेगा। इसलिए काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की अपने धार्मिक धंधे को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजबूरी हो चुकी है। बीजेपी सरकार के जो है वो तलवे चाटना, सरकार चाहे कोई भी हो, भक्ति मार्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान के अलवर में विशेष सेवा के नाम पर भाई बहनों को इकट्ठा किया और अंत में बीजेपी सरकार को समर्थन करवाया। उसके बाद 2 दिन पहले इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में विशाल सत्संग के बहाने भगत समाज को इकट्ठा किया और अंत में बीजेपी सरकार को समर्थन करवाया। हाल ही दास के मोबाइल पर एक मैसेज आया है, हरियाणा से आया है। हरियाणा के भक्तों को कल 27 अप्रैल 2024 को एक बीजेपी कोई नेता है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, सतलोक आश्रम की ओर से ये मैसेज आया है। सतसाहिब जी, कल 27 तारीख शनिवार को बादली बस स्टैंड पर देवीलाल ग्राउंड में ओम प्रकाश धनखड़ की जनसभा रैली का प्रोग्राम है। जनसभा प्रोग्राम में सभी भगत भाई बहन व माई बहनों ने जाना है। 10 बजे पहुंचना है, 11 बजे तक का प्रोग्राम है। भोजन खाकर आए या लेकर चले और पानी की बोतल भी साथ लेकर चले सतसाहिब। ये इस प्रकार के मैसेज वगैरह पूरी तरह से संगत को काल की गोद में बैठाने के लिए लगातार भेजे जा रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग का संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग का, जो कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन उनके परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के गैर राजनीतिक आध्यात्मिक मार्ग को पूर्णतया राजनीतिक बना दिया गया है। भाई और बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य है हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का। परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया बख्शी है। परमेश्वर ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया। परमात्मा ने हम पे इस तत्व ज्ञान की विशेष जो है रजा बख्शी है। हम लोग नीर खीर का निवेरा जो है वो कर पा रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति मार्ग पर हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने 28 वर्षों से दिन रात एक करके
सत्संग कर करके हमें किस प्रकार से कर्म कुकर्मों से सावधान होकर भक्ति मार्ग पर चलने के लिए निर्देशित किया है। ये समस्त बातें आप और हमारे अच्छे से समझ में आ पा रही हैं। ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा, विशेष मेहर है। इस मेहर को हम सभी भगत भाई बहन, साध संगति से जुड़े हुए तमाम आत्माएं यूं ही बरकरार रखें। बहुत बड़ी दया। एक छोटा सा आपको गुरुदेव का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें परमेश्वर ने इन राजनेताओं के विषय में बताया कि आप इन राजनेताओं से पीछे हटकर चलो। भक्ति मार्ग में राजनेताओं का कोई रोल नहीं होता है। भक्ति मार्ग में केवल आपके भगवान का, आपके गुरुदेव भगवान का रोल होता है। अपने भगवान के आश्रित होकर ही हमारे को वो चलना चाहिए। और परमेश्वर ने बताया कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री को धर्म नीति का कै ख भी पता नहीं होता है, ना उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पीछे चलना, ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट करने का मतलब है अपने आप को मर्यादाओं से दूर करके काल की गोद में बैठाना। तो भाई और बहनों, अब ये खुलेआम होगा, क्योंकि अब ये लोग बिल्कुल खुलेआम राजनीति पर उतराए हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। 2028 अंतिम युग परिवर्तन का समय है। काल को भी इस बात की अच्छे से चिंता हो चुकी है कि जितनी आत्माओं को मैं अपने गोद में बैठा लूं, जितनी आत्माओं को अपने आहार के लिए उनकी मर्यादा तोड़वा कर मैं तैयार कर लूं, उतना मेरे लिए ठीक है। तो काल अब बिल्कुल नंगा नाच वो करेगा, नंगा डांस करेगा वो। अभी तो ये लोग भगत समाज को राजनीतिक रैलियों में जगह जगह बुला रहे हैं। कुछ दिनों में ये लोग राजनेताओं को इन सतलोक आश्रमों में बुलवाकर, भगत समाज को बुलवाकर खुलेआम सपोर्ट करवाएंगे। फिर भी हो सकता है बहुत सारे नादान भगत भाई बहनों की आंखें ना खुले। उनकी आंखें ना खुले तो ना खुले, हमारी आंखें परमात्मा ने खोल दी है। जैसे एक कुतिया जब बच्चे देती है तो 7-8 दिन तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती है, लेकिन दूध वो तुरंत पीना शुरू कर देते हैं। जन्म लेते ही 2 मिनट बाद में वो दूध पीना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें भी नहीं खुली होती है। और उन बच्चों को जब तक उनकी आंखें नहीं खुली हैं, यदि उनको सूरी का दूध भी पिलाओगे, उनको अगर सूरी के अगर थनके भी आप अगर उनका मुंह लगा दोगे तो वो बच्चे सूरी का दूध भी पी लेंगे अपनी माँ का दूध समझ के, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुल जाती है उसके बाद वो सूरी का दूध नहीं पीते, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। तो इसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहनों की आंखें वो खुल चुकी है। हम अपनी माँ का दूध, सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये सत्संग रूपी दूध पीते हैं। हम उनके ज्ञान आधार से चलते हैं। और जिनकी आंखें अभी नहीं खुली हैं संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर, वो राजनेताओं रूपी सूरी का दूध पीते हैं। तो वो उनका सौभाग्य, वो उनका दुर्भाग्य, वो जाने, उनका परमात्मा जाने। हमें परमात्मा ने जिस प्रकार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया है, हमने उनके प्रत्येक वचन को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। हमने ना किसी भगत समाज को देखकर चलना है, ना किसी हमने गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ना किसी कोऑर्डिनेटर को देखकर चलना है, ना हमने इन फर्जी सतलोक आश्रमों में आने जाने वाली भीड़ को देखकर चलना है। क्योंकि परमात्मा का भक्ति मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता है, ज्ञान का मार्ग होता है। तो एक छोटा सा सत्संग परमपिता परमेश्वर जी का, उसके बाद परमात्मा की महिमा करेंगे। इस सत्संग में परमात्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति होता है, उसको धर्मनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अतः हमने उनके पीछे ना चलकर अपने परमात्मा के ही पीछे चलना चाहिए। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का ये सत्संग। ये नीचे की जो टिप्पणी है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक के ऊपर की है। अब हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जी और जिसकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब तो रिकॉर्ड तोड़ अनुवाद है। अब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म नीति से कति अपरिचित होता है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनकी आड़ में जिन्होंने अपनी दुकानें पनपाई है, वो कति फेल आदमी थे। राजनेताओं के पीछे चलकर जिन लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई है, वो कति फेल व्यक्ति थे। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत समाज को मूर्ख बनाकर, भगत समाज को मोहरा बनाकर और काल प्रेरणा से जिस प्रकार से राजनेताओं के पीछे संगत को दौड़ा रहे हैं, ये भी कति मूर्ख हैं, मूर्ख। और इनकी मूर्खता का जीता जागता प्रमाण आने वाले दिनों में, जब इनके कुकर्म इनके सामने होंगे, जब इनके पाप का घड़ा भर चुका होगा, जब इनके ऊपर आपत्ति आनी शुरू होंगी, उस समय संगत भी देखेगी और इनको भी पता चलेगा कि हमने संत रामपाल जी के पाक और पवित्र आध्यात्मिक मार्ग में ये राजनीतिक गंदगी फैलाकर कितनी बड़ी मां भूल कर दी है। लेकिन उस समय निकल चुका होगा। उस समय तो केवल अपने जो कर्म है वो भोगना ही शेष होगा। तो आप और हम पे परमात्मा ने रजा बख्शी। हम परमपिता परमेश्वर जी की एक शब्द गाकर महिमा करेंगे।
थोड़ा बहुत समय हमें जो है हमारे को गुरुदेव भगवान ने दिया है, उनकी मेहर है। वरना इस घोर समय में जहां एक तरफ खुद संत रामपाल जी के 90% भगत उनकी महिमा ना करके, उनके बताए अनुसार सही प्रकार से भक्ति ना करके राजनेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ उसी परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों पर बहुत बड़ी मेहर बख्शी हुई है। दिन रात परमात्मा की मेहर करते हैं, ज्ञान आधार से चलते हैं, गुरु को भगवान मानकर अपने घर पर विराजमान कर लिया है, अपने घर को ही आश्रम बना लिया है, किसी भी फर्जी आश्रमों में धक्के नहीं खाते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने दया बख्शी है। 8-10 दिन के लिए मालिक की सेवा में हम निकले हैं। जहां जहां परमात्मा प्रेरणा करेंगे उन्हीं भगत आत्माओं के हम घरों पर जाएंगे और बैठकर परमात्मा की महिमा करेंगे। थोड़ी बहुत यदि कोई त्रुटि होगी भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाएंगे, परमात्मा के प्रति उनको दृढ़ करेंगे। इसी कड़ी में अभी हम आए हैं एक भगत आत्मा के घर पे, और यहाँ पे हमारे आने से पहले वो परमात्मा का बेड लेकर आ गए थे, सारा सामान लेकर आ गए थे। अभी यहाँ पे जो है परमात्मा जी का जो बेड आप जी जो देख पा रहे हैं ये लग गया है। सभी भाई बहनों ने मिलकर साफ सफाई करके परमात्मा जी को बेड पे विराजमान कर दिया है। परमात्मा जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हम आपके नादान बच्चे हैं परमात्मा, हम आपके आश्रय हैं, हम आपके भरोसे हैं। हम ना आपके परिवार को देखकर चलते, ना हम राजनेताओं को देखकर चलते, ना हम समाज को देखकर चलते। हमने आपसे जो कुछ सीखा है, आपके सत्संगों से, आपके ऊपर विश्वास करके हम चल रहे हैं। परमेश्वर, घर घर में आपके बच्चों ने आपको विराजमान किया है, आप जी के ऊपर विश्वास किया है, और परमेश्वर का विश्वास कभी भी नहीं टूट सकता है। तो परमात्मा, ये आपका घर है, आपका आश्रम है परमात्मा। आज आप स्वयं यहाँ पे विराजमान हो। और परमेश्वर, जिस प्रकार राजा बलि ने उस समय जो है प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है कि आपने मुझे पाताल का तो लोक मुझे दे दिया, मुझे राज आपने दे दिया, लेकिन परमात्मा जब तक मैं पाताल का मैं राज करूंगा उस समय तक परमात्मा आप मेरे साथ में रहोगे, मुझे छोड़ के आप नहीं जाओगे। तो उसी प्रकार परमात्मा हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हम केवल आपके ऊपर आश्रित है परमात्मा। हमें इस संगत से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपके काल प्रेरित उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, हमें उन पत्थरों से बने आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है परमात्मा। हमने आपके ज्ञान को आधार बनाकर आपको अपना बाप मान लिया, आपको अपना भगवान मान लिया। परमेश्वर, आपको हमने अपने घर पर विराजमान कर लिया है, आप ही हमारे परमात्मा रक्षक है। हर प्रकार से हम आपके ऊपर आश्रित हैं। हे परमेश्वर, अब यदि आप इस घर में विराजमान हो चुके हैं तो परमात्मा आप अपने दास दासियों को छोड़कर कभी भी ना जाना परमात्मा। तो मालिक, थोड़ी बहुत यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, यदि कोई भूल हो जाए तो परमात्मा हम नादानों को नादान समझकर परमेश्वर आप जी क्षमा करना। हम तो 2 कोटि के जीव हैं परमात्मा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर आपके दिल में जगह बनाने की। परमेश्वर, अगर आपके दिल में जगह ना बन पाए तो परमात्मा हमें रास्ते का कोई रोड़ा समझकर, मिट्टी समझकर परमात्मा अपने चरणों में जरूर लगाए रखना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। गरीब दास का वचन निभाया, सतगुरु दिल्ली मंडल आया। गरीब दास का वचन निभाया, सतगुरु दिल्ली मंडल आया। गरीब दास का वचन निभाया, सतगुरु दिल्ली मंडल आया। गरीब दास का वचन निभाया, सतगुरु दिल्ली मंडल आया।
भक्तों को है दानी बनाया, भव सागर पार लगाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। गाँव धनाना आना हुआ, और घर घर भोग लगाना हुआ। गाँव धनाना आना हुआ, और घर घर भोग लगाना हुआ। गाँव धनाना आना हुआ, और घर घर भोग लगाना हुआ। फिर बरवाला में ठिकाना हुआ, सत्संग से जगत जगाने को। फिर बरवाला में ठिकाना हुआ, सत्संग से जगत जगाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। सतगुरु की सौगंध खाता हूँ मैं, सच सच बात बताता हूँ। सतगुरु की सौगंध खाता हूँ मैं, सच सच बात बताता हूँ। सतगुरु की सौगंध खाता हूँ मैं, सच सच बात बताता हूँ। क्यों सतगुरु कष्ट उठाता है, इस काल से भगत जगाने को। क्यों सतगुरु कष्ट उठाता है, इस काल से भगत बचाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। वो तपतशिला पर खाता है, इनसे ना देखा जाता है। वो तपतशिला पर खाता है, इनसे ना देखा जाता है। वो तपतशिला पर खाता है, इनसे ना देखा जाता है। बिन सतगुरु कष्ट उठाता है, ये बात हमें समझाने को। बिन सतगुरु कष्ट उठाता है, ये बात हमें समझाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीस कटे तुम्हें पाने को। गुरु जेल काल की काट रहा, वो कष्ट हमारे बाट रहा। गुरु जेल काल की काट रहा, वो कष्ट हमारे बाट रहा। गुरु जेल काल की काट रहा, वो कष्ट हमारे
रे बाट रहा, क्यों साध संगत से भाग रहा, फिर सिर धुन धुन पछताने को, क्यों साध संगत से भाग रहा, फिर सिर धुन धुन पछताने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को, सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को, अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। सतगुरु दाता खुद ही विधाता, तुम ही जनक हो तुम ही माता, सतगुरु दाता खुद ही विधाता, तुम ही जनक हो तुम ही माता, सतगुरु दाता खुद ही विधाता, तुम ही जनक हो तुम ही माता। और नहीं कोई याद है आता, आँखों से आंसू बहाने को, और नहीं कोई याद है आता, आँखों से आंसू बहाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को, सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को, अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। तू मौका फिर ना पाएगा, जब युग युग धोखा खाएगा, तू मौका फिर ना पाएगा, जब युग युग धोखा खाएगा, तू मौका फिर ना पाएगा, जब युग युग धोखा खाएगा। फिर सतगुरु और न आएगा, तेरी नैया पार लगाने को, फिर सतगुरु और न आएगा, तेरी नैया पार लगाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए भोग लगाने को, सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को, अब घर छूटे या जग रूठे, चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। अब जाग मुसाफिर नींद में सूते, क्यों बार बार हो जन्म गवाते, अब जाग मुसाफिर नींद में सूते, क्यों बार बार हो जन्म गवाते, अब जाग मुसाफिर नींद में सोते, क्यों बार बार हो जन्म गवाते। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश रोते, सतगुरु के दर्शन पाने को, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश रोते, सतगुरु के दर्शन पाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए भोग लगाने
को सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। मात पिता सतगुरु के नाही ना दासी ना पूत ना भाई। मात पिता सतगुरु के नाही ना दासी ना पूत ना भाई। मात पिता सतगुरु के नाही ना दासी ना पूत ना भाई। खुद ही चल कर आया है साईं काल के फंद छुड़ाने को। खुद ही चल कर आया है साईं काल के फंद छुड़ाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। सचखंड से सतगुरु खुद आया कर्महीन कोई जान न पाया। सचखंड से सतगुरु खुद आया कर्महीन कोई जान न पाया। सचखंड से सतगुरु खुद आया कर्महीन कोई जान न पाया। इस धोखे में मत रहना रे भाई। इन जान के कोई हरियाणे को। इस धोखे में मत रहना रे भाई। इन जान के कोई हरियाणे को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। अब घर छूटे या जग रूठे चाहे शीश कटे तुम्हें पाने को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।